हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बच्चे आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटी और कैपेसिटेंस। तो बच्चे अगर हम बात करें कैपेसिटर की तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैपेसिटर की डेफिनेशन की। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो बच्चे, कैपेसिटर की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अ कैपेसिटर इज़ एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हैंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ स्मॉल स्पेस। अगर हम बात करें कैपेसिटर की तो कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है जिस अरेंजमेंट में हम लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। और उस इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की वजह से बच्चे हम उस स्मॉल स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करेंगे। तो एक्चुअली में अगर हम बात करें कैपेसिटर के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं। पर हमारा जो मेन मोटिव होता है बच्चे चार्ज को स्टोर करने का वो ये होता है कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकें। ओके, तो बेसिकली कैपेसिटर जो होता है बच्चे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है बच्चे, हम चार्ज को स्टोर करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, हमारी स्टोर हो जाती है। तो दैट्स वाई अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हैंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ स्मॉल स्पेस। तो कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है जिस अरेंजमेंट की वजह से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं और उसकी वजह से बच्चे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर पाते हैं। ठीक है बच्चे, अगर हम बात करें कैपेसिटर की तो एक्चुअली कैपेसिटर है क्या, ये अरेंजमेंट की हम बात करें तो व्हाट इज़ दिस अरेंजमेंट। बच्चे अरेंजमेंट जो है बच्चे इसमें क्या होता है हमारे अरेंजमेंट में कि हम दो कंडक्टर लेते हैं। ठीक है बच्चे, दो कंडक्टर लेते हैं और उन दोनों कंडक्टर को बच्चे हम एक इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेटेड करते हैं और उन दोनों कंडक्टर को बच्चे हम बैटरी से कनेक्ट करके हम बच्चे उन दोनों कंडक्टर को चार्ज कर देते हैं जिसकी वजह से उन दोनों कंडक्टर पर चार्ज आ जाता है। ओके, अब इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख रखा है। मान लीजिए मेरे पास दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर 1 है, एक कंडक्टर 2 है। मान लीजिए इस वाले कंडक्टर को और इस वाले कंडक्टर को मैंने सेम बैटरी से कनेक्ट किया जिसकी वजह से इस वाले कंडक्टर पे जो चार्ज आया वो आया Q1, इस पे आया Q2। और ये जो आपके दोनों कंडक्टर हैं ये सेम बैटरी से कनेक्टेड है, इसीलिए इन दोनों के ऊपर जो चार्ज आएगा बच्चे वो सेम आएगा और अपोजिट आएगा। अब चार्ज आने की वजह से होगा ये कि दोनों के ऊपर एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। इसका मान लीजिए V1 है, इसका मान लीजिए V2 है। अगर मैं बात करूँ बच्चे टोटल चार्ज की इस पूरे ये मान लीजिए पूरा जो अरेंजमेंट है बच्चे, ये जो आपके सामने अरेंजमेंट दिख रहा है ये कैपेसिटर है। ठीक है बच्चे, अगर इस पूरे कैपेसिटर की बात करूं तो बच्चे इस कैपेसिटर का टोटल चार्ज क्या होगा। अगर मैं बात करूं नेट चार्ज की तो इसका नेट चार्ज क्या होगा, वो बच्चा आपका होगा 0, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये आपका प्लस Q है, ये आपका माइनस Q है, जिसकी वजह से टोटल चार्ज क्या होगा बच्चा आपका 0 हो गया। अगर हम बात करें बच्चे पर कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए हम बच्चे दोनों प्लेट का सेम चार्ज है तो हम उसको कंसिडर करते हैं एक चार्ज Q। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन पर्पज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज टेकन एज Q। तो कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम जो कैपेसिटर का चार्ज हम लेके चलते हैं वो क्या लेके चलते हैं बच्चे, Q लेके चलते हैं। ओके, ठीक है बच्चे, अगर हम बात करें इन दोनों कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चे, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V1, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V2। तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, V1 माइनस V2 होगा। ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टर। ठीक है बच्चे, अब अगर हम बात करें बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हमारे कंडक्टर के बीच में वो किसके बराबर होगी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो हमारे चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है बच्चे, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बच्चे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो चार्ज की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब साफ है बच्चे कि आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बच्चे, चार्ज के होगा। क्योंकि हम जानते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे वी नो दैट ठीक है, एंड ऑल्सो हम ये भी जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों स्टेटमेंट से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बच्चे, अगर मैं बात करूं बच्चे इस
Q अपॉन V की, तो Q अपॉन V का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या आता है बच्चे, कांस्टेंट आएगा। और इस कांस्टेंट को बच्चे हम कहते हैं C कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं बच्चे, हम उसको C कैपेसिटेंस कहते हैं। ये जो आपको बच्चे रेशियो आया Q और V का, ये Q और V का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं बच्चे C कैपेसिटेंस कहते हैं। ओके, तो बच्चे कैपेसिटेंस की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो बच्चे क्या होगी, यहाँ पे कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बच्चे हम इसके रेशियो के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो चलिए हम इसकी नई कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए बच्चे अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो बच्चे हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज on the capacitor to the potential of the capacitor। तो बच्चे अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की डेफिनेशन की, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर टू द पोटेंशियल ऑफ अ कैपेसिटर, मतलब कि C बराबर होगा Q अपॉन में V। तो ये आगे बच्चे आपका कैपेसिटेंस, दिस इज कैपेसिटेंस एंड दिस इज चार्ज एंड दिस इज पोटेंशियल। ओके, तो ये तो हो गया बच्चा हमारा कैपेसिटेंस। ओके, तो बच्चे अगर हम बात करें कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, देखो बच्चे कैपेसिटेंस अलग चीज़ है और कैपेसिटी जो होती है हमारी, देखो बात करें अगर कैपेसिटी की, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, देखो कैपेसिटी जो होती है ना बच्चे कैपेसिटर की, देखो जी कैपेसिटेंस कैपेसिटी देखा जाता है कि जब अगर हम बात करें कैपेसिटी की, कैपेसिटी मतलब वो क्षमता कि वो कितना चार्ज अपने अंदर एक्यूमुलेट कर सकता है अगर हम बात करें, ठीक है। तो कैपेसिटी जो होती है ना किसी कैपेसिटर की, वो ना तो बच्चे चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी, ना तो बच्चे V पे डिपेंड करेगी। तो हम कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर डजंट डिपेंड ऑन Q एंड V। वो ना तो बच्चे Q पे डिपेंड करती है, ना बच्चा आपका V पे डिपेंड करती है। वो डिपेंड किस पे करती है, इट डिपेंड ऑन ज्योमेट्रिकल, इट डिपेंड ऑन ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। वो बच्चे ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर, ठीक है अच्छे। अगर हम बात करें जो कंडक्टर की हमने बात की थी, उन कंडक्टर को आपने किस तरह से अरेंज किया, उनको कैसे कॉन्फ़िगरेशन, उनकी ज्योमेट्री कैसी है, ठीक है अच्छे। वो स्फेरिकल है, वो आपके स्फेरिकल हैं, वो आपके शीट से बने हैं, वो आपके शीट के हैं, प्लेन हैं, कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल है कि वो उनकी जो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशंस होगी, उसकी शेप कैसी है, उसका साइज़ कैसा है, उसका उनके बीच में सेपरेशन कितना है, ये सारी की अगर हम बात करें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या बचे, शेप कैसा है, साइज़ कैसा है, उनके बीच में सेपरेशन कैसा है, इन बातों पर डिपेंड करेगा कि उसकी कैपेसिटी क्या होगी, ना कि Q और V पे। तो Q और V पे डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड किस पर करेगी बच्चे आपकी, वो सीधे सीधे डिपेंड करेगी बच्चे उसके ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन की। दूसरी बात अगर बात करें, ये बच्चे जो आपका इंसुलेटिंग मीडियम हमने उसके बीच में डाला था, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो इट आल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ insulating medium separating the two conductors। तो दो कंडक्टर के बीच में जो बच्चे आपका हमने इंसुलेटर डाला था, उस इंसुलेटर के मटेरियल पे भी बच्चे आपका वो डिपेंड करेगी। तीसरी बात ये, चौथी बात ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो कंडक्टर का मटेरियल पे उस पर डिपेंड नहीं करेगी। इट डजेंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर, वो कंडक्टर के नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर।
मटेरियल ऑफ, कि कंडक्टर किस मटेरियल से बना है उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, पर वो मीडियम जो इंसुलेटिंग मीडियम है वो किस मटेरियल से बना है उस पर डिपेंड करेगी। कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगी, पर इंसुलेटिंग मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगी। तो बच्चे यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना बच्चा आपका कि वो इन दो पे डिपेंड करती है और इन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है जी। तो कैपेसिटी ऑफ जो कैपेसिटर होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है वो हमने देखा। तो बच्चे अब हम बात करते हैं कि हम अपने कैपेसिटेंस को अगर दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए V आपका 1 हो जाए, क्या हो जाए बच्चा आपका V 1 हो जाए, और हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है Q अपॉन में V। हमने देखा था कि C बराबर क्या होता है Q अपॉन में V, और हम बोल दें कि अगर मान लीजिए V बराबर 1 हो जाए तो बच्चे आपका जो Q होगा वो किसके बराबर आएगा, C क्या आएगा। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि C बराबर क्या आएगा Q क्या आएगा, या मैं बोलूँ Q बराबर C या C बराबर Q। तो बच्चे यहाँ पे हमारी दूसरी डेफिनेशन बनी कि कैपेसिटेंस of a capacitor is the amount of charge, amount of charge required to raise its potential unity। ठीक है जी। यूनिटी मतलब क्या है बच्चे आपका 1। मान लीजिए मैं अगर कैपेसिटेंस को अगर डिफाइन करना चाहूँ, कैपेसिटर को डिफाइन करना चाहूँ दूसरे तरीके से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी। ओके, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी। तो बच्चे आपका कैपेसिटेंस किसके बराबर आएगा, चार्ज के बराबर आएगा, जब बच्चे आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 1 होगा। अगर हम बात करें SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस वो क्या होती है, तो ऐसा यूनिट क्या होती है कैपेसिटेंस की बच्चे, वो होती है फैरेड। क्या होती है, फैरेड होती है। ठीक है बच्चे, इसको बच्चे एफसीडी नोट करते हैं, कैपिटल एफसीडी नोट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो अगर हम बात करें फैरेड की कुछ स्मॉल यूनिट्स भी होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें 1 माइक्रो फैरेड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरेड। 1 नैनो फैरेड वो होता है 10⁻⁹ फैरेड। 1 माइक्रो फैरेड वो होता है बच्चा आपका 10⁻12 फैरेड। अगर हम बात करें 1 पीको फैरेड वो होता है 10⁻10 फैरेड। तो बच्चे ये आप क्या हो गया आपका कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चे, तो अब अगली क्लास में हम देखेंगे कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।